नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं दर्स कुरान मजीद शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरे लिए और मुअज़्ज़ज़ सामिईन के लिए समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी इस सफ़र को कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। मुफस्सिरीन कुरान करीम का उमूमी तरीका यही है कि सूरह बकरा की तफसीर से पहले इस्तिआज़ा और तस्मिया यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का बयान करते हैं। हम भी पहले इस्तिआज़ा का बयान करते हैं। कुरान करीम को पढ़ने सुनने के आदाब और इस्तिआज़ा का हुक्म। कुरान करीम को हाथ लगाने और छूने के लिए ख़ुद कुरान करीम में हक़ ताला का इरशाद है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, यानी इस कुरान करीम को नहीं छूते मगर पाक लोग, यानी बिदून तहारत व पाकी के बग़ैर वज़ू कुरान करीम को हाथ लगाना जायज़ नहीं। इसी तरह जब ये कलाम पढ़ा जाए तो उसके सुनने का एहतराम ये बताया गया, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून, यानी जब कुरान पढ़ा जाए तो उसकी तरफ कान लगाए रहो और खामोश रहा करो कि तुम पर रहमत की जाए। इसी तरह तिलावत कुरान करीम के अदब में से एक अदब कुरान करीम में ये फरमाया गया, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी जब आप कुरान पढ़ने लगे तो शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह मांग लिया करे। यानी इस आयत में इस्तिआज़ा का हुक्म दिया गया। इस्तिआज़ा का मानी और इसके हुक्म की हिकमत, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी पनाह चाहना, पनाह मांगना, पनाह में आना है। और कुरान करीम की इस्तिलाह में इस्तिआज़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने को कहते हैं। इसमें ना मालूम कितनी हिकमतें और मसलहतें हो सकती है, मगर एक नहायत वाज़ेह मसलहत ये है कि शैतान की हमेशा कोशिश ये होती है कि इंसान को नेकी से रोके, बुराई और बेहाई के कामों पर आमादा करे, झूठ बोलने की तरगीब दे, उसके दिल में वसवसा पैदा करके उसे याद इलाही से गाफिल करे, और जो नेकी अपनी अहमियत और आज़मत के लिहाज से जितनी ज़्यादा मुआजिब अजर व सवाब और बाइस कुर्ब इलाही होती है, इतना ही शैतान इससे बाज रखने पर ज़ोर लगाता है और अपने वसवसों के ज़रिए से रुकावट बन जाता है। तो तिलावत कुरान जो तमाम नेकियों का सरचश्मा है और सबसे ज़्यादा कुर्ब इलाही हासिल करने वाली इबादत है, इसको शैतान कब ठंडे दिल से गवारा कर सकता है। इस्तिआज़ा यानी आऊज़ु पढ़ने का नतीजा ये होगा जो खुद हक़ ताला ने इसी इस्तिआज़ा के हुक्म वाली आयत से आगे इरशाद फरमाया, यानी इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, उसका यानी शैतान मरदूद का ज़ोर नहीं चलता उन पर जो ईमान रखते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। यानी जिसने अल्लाह पर भरोसा किया और इसकी पनाह ढूंढी, उस पर शैतान ज़ोर से हावी नहीं हो सकता। तो इस्तिआज़ा यानी औज़ु पढ़ने की अहमियत से मालूम हुआ कि तिलावत कुरान के अलावा भी हम जब किसी नेकी का इरादा या इब्तिदा करें तो शैतान के वसवसों से बचने के लिए हम इस्तिआज़ा के अल्फाज पढ़ने चाहिए, जैसा कि कुरान पाक की दो आखिरी सूरतों में भी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, जिनको मुआव्वज़तैन भी कहते हैं, यही तालीम दी गई है। इस्तिआज़ा के अल्फाज
अहादीस में इस्तिआज़ा के अल्फाज जो वारिद हुए हैं उनमें सबसे अफजल और मुख्तार सबके नज़दीक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है। हस्बे ज़ेल दूसरे अल्फाज के साथ भी आऊज़ु पढ़ना जायज़ है, यानी आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ा जा सकता है, आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ा जा सकता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह हुवस समीउल अलीम भी पढ़ा जा सकता है। इस्तिआज़ा के 5 फ़ायदे। दीन व हिदायत पर इस्तिकामत, नंबर 1 फ़ायदा। नंबर 2 फ़ायदा, शैतान मरदूद के शर और तकलीफ़ से बचाओ। तीसरा फ़ायदा, अल्लाह की हिफाजत के मजबूत किला और मकाम कुर्ब में दाखिला। चौथा फ़ायदा, पैगम्बर, सिद्दीक़, शहीद और सालिहीन के साथ मकाम अमन तक रसाई। पाँचवा फ़ायदा, मालिक के ज़मीन व आसमान की मदद का हासिल होना। इसलिए अम्बिया और औलियाए किराम ने भी हमेशा इस्तिआज़ा किया है, जैसे कि कुरान करीम शाहिद है। जब ज़ुलेखा अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से अपनी नफसानी ख्वाहिश का इजहार किया तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाई, अल्लाह की पनाह अज़ीज़ मिस्र मेरा मुरब्बी है। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बार बार इस्तिआज़ा का हुक्म हुआ। सूरह मोमिनून में इरशाद है, वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए, ए मेरे परवरदिगार मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ शैतानों के वसवसों से, और ए मेरे परवरदिगार मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ इससे कि शयातीन मेरे पास भी आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिआज़ा का हुक्म सूरह कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास में भी हुआ। शैतान का काम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्लीस का तख्त समंदर में है, वो रोज़ाना अपने लश्कर की जो इसको टोलियाँ है, गिरोह है, भेजता रहता है ताकि वो लोगों को फितना में मुब्तला करे। जो जितना ज़्यादा लोगों में फितना फैलाता है इतना ही ज़्यादा इब्लीस के नज़दीक इसका मर्तबा बुलंद होता है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे, शैतान के शर से महफूज रखे। या अल्लाह, हमने इस्तिआज़ा पढ़कर आपके मुक़द्दस कलाम की तालीम का आगाज़ किया है, अब हमें कामयाबी अता फरमाए, सही और नफ़ामान इल्म अता फरमाए और मकबूल अमल की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।